नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। एक बेहतरीन सरकार और उम्दा शासन व्यवस्था का परिचय यही है कि उस प्रदेश में विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं का लाभ सबसे निचले स्तर पर गरीब और जरूरतमंदों तक पहुंच सके। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि प्रदेशवासियों को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी कड़ी में मनोहर सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है। इस योजना के जरिए लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर किया जाता है। पात्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के जरिए मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। एक कुशल सरकार और एक बेहतरीन शासन व्यवस्था की पहचान ये होती है कि उसे समस्त नागरिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सेवाओं और योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। इसे सुनिश्चित करने का कार्य एक कुशल नेतृत्व वाली सरकार ही करती है। यहाँ ये भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि पात्र नागरिकों तक प्रदान की जाने वाली तमाम सेवाएं और सुविधाएं उन तक समय पर ही पहुंच सके। हरियाणा सरकार ने पिछले 8 वर्षों में इस दृष्टि से एक सुशासित व्यवस्था को विकसित किया है। प्रदेश के हर एक नागरिकों को सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार ने सुशासन की दिशा में कई कदम उठाए हैं। सरकार ने इसके लिए परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है, जिसके जरिए आज लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचना शुरू हो गया है। परिवार पहचान पत्र हरियाणा में रहने वाले लोगों के लिए सुनिश्चित करता है कि सभी लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ मिलता है। मेरा परिवार मेरी पहचान के तहत लाभार्थियों को चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर पात्र किया जाता है। नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लाभ मिल सके। इस योजनाओं के तहत राज्य के लाखों परिवारों को लाभान्वित हुए हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार परिवार के विशेष पहचान पत्र में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार परिवार के पात्रता की पता लगाएगी और फिर परिवार को सभी सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्रदान करेगी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के तहत लाभार्थी का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। इस योजना के तहत हरियाणा के प्रत्येक परिवार के लिए 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र तैयार कर प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाता है। ये 14 अंकों के पहचान पत्र एकल और संयुक्त दोनों तरह के परिवारों के लिए तैयार किए जाते हैं। हरियाणा परिवार पत्र के जरिए प्रदेश के सभी परिवारों का एक प्रमाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डाटाबेस तैयार किया जाता है। ये कार्य पूरा हो जाने के बाद नागरिक केंद्रित सेवाओं का पूर्ण रूप से वितरण किया जा सकेगा। साथ ही एक व्यवस्थित प्रणाली होने से सेवाओं और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में सभी पात्र लोगों को लाभ पहुंचाना हरियाणा की मनोहर सरकार का दायित्व है कि सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। हरियाणा की मनोहर सरकार ने इस दिशा में बेहद सराहनीय कदम उठाए हैं। समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लेकर सरकार बेहद संजीदा दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों के लिए योजनाएं और उन योजनाओं के फायदे पात्र लोगों तक पहुंचने के लिए भी सार्थक कदम उठाए गए हैं। हरियाणा सरकार राज्य में प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल मेरा परिवार .हरियाणा.gov.in लॉन्च किया है। ये पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोगों को पारदर्शी और सरल तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ देने की सुविधा प्रदान करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए प्रदेश के लोग परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका लाभ उठाने के लिए उपस्थित हमारे कार्ड धारक बंधु, अन्य सभी उपस्थित सज्जनवृंद, जैसा बताया गया भूमिका में कि जब हम सरकारी कामकाज को देखते हैं, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं, स्कीम्स होती हैं, जिनको बनाया तो जाता है, बजट के समय घोषित किया जाता है,
उसको पहुंचाने के लिए अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन ध्यान में ये आया है कि सभी विभाग इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करते हुए सब डाटा उनका अपने अपने विभागों का अलग अलग होता है और फिर मैनुअल तरीके से वो चीजें आगे नीचे तक ले जाने का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन शिकायतें भरमार होती हैं। पात्र व्यक्ति को स्कीम का लाभ मिलता नहीं है और कई बार अपात्र व्यक्ति उस स्कीम का लाभ ले जाते हैं, या कभी कभी डुप्लीकेसी बहुत हो जाती है। एक ही व्यक्ति जिस स्कीम का लाभ नहीं लेना चाहिए उसका ले लेता है और कई बार तो डबल डबल भी ले लेता है। जितनी स्कीमें हैं इनका सब लाभ योग्य व्यक्तियों तक ठीक से पहुंचा दिया जाए, समाज का जो पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति या अंतिम परिवार, तो स्कीमें इतनी हैं कि मैं समझता हूं बहुत जल्दी गरीब समाज का जो उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति, उसके हित की चिंता, ये सब हम कर सकते हैं। उसी में से विचार आया था कि क्यों ना आज टेक्नोलॉजी के समय में जो जिस प्रकार प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है देश और दुनिया में, इसका लाभ उठा करके क्या हम सब व्यक्तियों की, सब परिवारों की गिनती करके एक जगह नहीं रख सकते और उसका डायनेमिक डाटा नहीं बना सकते। हमारी बहुत स्कीमें होती हैं 10 साल का पिछला जो डाटा होता है उसके ऊपर चलती रहती है। SECC डाटा 2011, उस समय कोई डाटा बन गया होगा और ठीक बना, गलत बना, आज जो नई स्कीम है उसके आधार पर देते हैं। केंद्र सरकार की ओर से निर्देश है, हमारा भी उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इसको क्या हम डायनेमिक डाटा बना करके 10 साल में तो बहुत परिवर्तन हो जाते हैं। एक सामान्य गरीब परिवार काम धाम से, नौकरी से, अपने उद्यम से आगे बढ़ सकता है। शायद उसकी आवश्यकता आज नहीं रही, 10 साल पहले थी, और 10 साल पहले कोई अच्छा परिवार था, संपन्न परिवार था, कोई कारण बन गए होंगे, आज उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई, उसको आज कुछ नहीं मिलता है। तो इस सारे में अब उस डायनेमिक डाटा को तैयार करने के लिए इस विषय की शुरुआत की थी। मेरा परिवार मेरी पहचान ये हरियाणा सरकार की वो अनूठी पहल है जो नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इस योजना के लागू होने से बिचौलियों की गुंजाइश जड़ से समाप्त हो गई है। ये एक बहुआयामी योजना है जिससे अनेकों सुविधाएं और सुगमताएं जुड़ी है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। इससे विभिन्न आवेदन प्रक्रियाओं में और तेजी आएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन में आसानी होगी। पात्र जन चिकित्सकीय योजनाओं से स्वतः जोड़ सकेंगे। पात्र लोगों की राशन कार्ड आसानी से जारी हो सकेंगे। पात्र लोगों को विभिन्न पेंशन सुविधाओं के दायरे में लाया जा सकेगा। व्यवस्था और नागरिकों के बीच पारदर्शिता कायम होगी। अधिक पात्र लोगों को समाज कल्याण योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। लाडली और विवाह शगुन योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। कृषि व बागवानी से जुड़े सब्सिडी पात्र लोगों तक पहुंच पाएगी। परिवार के लापता सदस्यों को ट्रैक कर पाने में मददगार साबित होगा। सरकारी नौकरियां पाने में सहायक सिद्ध होगा। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं हासिल करने में मददगार होगा। उन सेवाओं का लाभ मिल सकेगा जिसके लिए सिर्फ प्रदेश के नागरिक ही पात्र हैं। ये सरकार की वो महत्वाकांक्षी योजना है जिससे हरियाणा प्रदेश की गवर्नेंस छवि को देश भर में ख्याति मिल रही है। इस योजना के लिए सॉफ्टवेयर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद से आपको एक जगह बैठे हुए सारी जानकारी बेहद सरलता से उपलब्ध हो सकेगी। में अगर आपको खुद से जुड़ी किसी अपलोडेड जानकारी में गलती नजर आ रही है या आप उसमें किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं तो आपको किसी केंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि पोर्टल सभी जानकारियों को अपलोड कर देगा। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की का विवाह होता है तो पोर्टल के जरिए लड़की का नाम पिता के परिवार से हटाकर पति के परिवार में जोड़ दिया जाएगा। राज्य के नागरिकों को परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रदान कर रही है। राज्य के लोग बड़े ही आसानी से घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिकों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा इसलिए दी जा रही है कि ताकि उन्हें कहीं जाना न पड़े। इस ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को गति देना और अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ना है।
इस कार्यक्रम के तहत हर नागरिक और हर परिवार डेटा जाता है, जिसका इस्तेमाल लोगों के जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनाने के लिए किया जाएगा। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर हरियाणा कार्यक्रम के तहत भी इस डेटा का उपयोग किया जा सकेगा। परिवार पहचान पत्र योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? इस योजना से लाभ उठाने के लिए आवेदक को सबसे पहले परिवार पहचान पत्र योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस पोर्टल पर राज्य के लोग देख सकते हैं विकलांगता, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे लागू किया जाए। इसके अनुसार CSCS के ऑपरेटर फिर पेंशन योजनाओं की आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम साबित हो रहा है, क्योंकि ये न केवल सरकार जनता के बीच की दूरी को खत्म करेगा, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के जरिए ये लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रभावी और कुशल वितरण भी शुरू करेगा। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश के हित में कई योजनाएं चला रही है, ताकि जनता को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा की मनोहर सरकार हरियाणा वासियों के लिए कई महत्वपूर्ण काम कर रही है, ताकि प्रदेश में हर एक व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। साथ ही सरकार मनोहर नीतियों और योजनाओं चलकर प्रदेश के नागरिकों के समान विकास के लिए नए रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में मनोहर सरकार ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से गरीब परिवारों को चिंता मुक्त करने का काम किया है। साथ ही योजनाओं के लाभ पात्र व्यक्तियों को भी पहुंचाने का काम किया है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि प्रदेश के गरीब जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ मिल सके और प्रदेश के हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल हो सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में चलाई जा रही परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र योजना से प्रदेश के सभी नागरिकों का विकास हो रहा है। देखिए, परिवार पहचान पत्र का लाभ जितना जनता को हो रहा है, सबने स्वीकार किया कि ये चीज ठीक है। हाँ, कहीं ना कहीं त्रुटियां उसमें हो सकती हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअल को पहचान करने का एक पैमाना है कि एक सिटीजन का एक नंबर आईडी होनी चाहिए, ताकि उसका पता लगे ये ठीक व्यक्ति है। लेकिन हमारे समाज में व्यक्ति जो है वो इकाई नहीं हो सकता, परिवार एक इकाई है, क्योंकि एक परिवार में एक या दो व्यक्ति कमाने वाले हैं, 4 या 6 उसके ऊपर निर्भर होते हैं, तो परिवार की देखरेख करनी पड़ती है। परिवार को एक आईडी दे करके उस परिवार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसमें बच्चे भी हैं, उनकी पढ़ाई होनी चाहिए, उसमें रोगी है उसका इलाज होना चाहिए, उसमें बुजुर्ग है उसकी भी सोशल एक प्रकार से उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिलना चाहिए। तो एक परिवार के अंदर सारी चीजों की आवश्यकता होगी। तो परिवार पहचान पत्र का ये कंसेप्ट, ये एक अच्छा कंसेप्ट है। विरोध करने वाले भी आज खामोश हो गए हैं, बल्कि इस योजना को प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि हरियाणा की परिवार पहचान पत्र योजना को सारे प्रदेश लागू करें। सब अध्ययन कर रहे हैं। अभी पीछे महाराष्ट्र के लोग आए थे, मेरे साथ उनकी मीटिंग हुई, हमारे अधिकारियों के साथ सब लोग जा रहे हैं। और अभी मैं जम्मू कश्मीर में गया तो उन्होंने इस विषय को समझा, और मैं आपकी जानकारी के दे रहा हूं कि जम्मू कश्मीर ने तो परिवार पहचान पत्र लागू कर दिया। उनका हम भी परिवार का एक आईडी देंगे, ताकि परिवार के लिए ये सब किया जाए। और परिवार के इस प्रकार के सिस्टम से ही बहुत सी चीजें ऑटोमेटिक होने लगी पीपीपी के कारण से। जैसे ओल्ड एज पेंशन 60 साल का होने के बाद पहले लोग धक्के खाते थे, लेकिन वो नई बनाने के लिए भी अब किसी को कोई एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ती, कोई दस्तावेज लेकर के दफ्तर में नहीं घूमना पड़ता, कोई धक्के नहीं खाने पड़ते। 60 साल होते ही अगले महीने से उसको पेंशन उसके घर में मिलनी शुरू हो जाती है। और ये लगभग 4000 अभी इन महीनों में ही, थोड़े महीने हुए हमने लागू कर दिया। अब ऑटोमेटिक पेंशन बनी है। लोग खुश होकर बताते हैं, मैं तो दफ्तर गया ही नहीं, मेरी पेंशन आ गई है। केवल उसका साइन कराने के लिए कंसेंट लेटर के ऊपर साइन करा। राशन कार्ड, जो ये शिकायत रहती थी हमारे पीले कार्ड नहीं बने, हमारा बीपीएल का कार्ड नहीं बना, वो भी 1,80,000 से ऊपर ऑटोमेटिक कार्ड बनेंगे। 2 जिलों में पायलट हो चुका है, कुरुक्षेत्र में, सिरसा में लगभग 80,000 नए कार्ड बने हैं। ये ऑटो होगा 1,80,000 की जिसकी लिमिट है, उसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अब तो फिजिकली कार्ड की भी जरूरत नहीं है, उसका तो केवल उसने परिवार पहचान पत्र बनाना है, बताना है, डिपो होल्डर देख लेना कि हाँ 1,80 से नीचे इसका नाम है, तो उसको वो राशन अपना दे देगा। कोई कठिनाई, उसको कहीं फिजिकल कार्ड नहीं ले जाना, कुछ नहीं करना। ऑटोमेटिकली 1 जनवरी से सब शुरू होने वाला है। इसके अनाउंसमेंट में कुछ समय के बाद करने वाला हूं।
कि जो भी बुजुर्ग है उसकी पति पत्नी की आय, कपल की आय यदि 2 लाख से ऊपर है तो वो इस ओल्ड एज पेंशन का हकदार नहीं है। लेकिन पिछले कभी भी सरकारों ने और हमने भी पिछले 5-6 साल में कभी बहुत ध्यान किया नहीं, क्योंकि उस समय तक हमारे पास भी कोई प्रमाण थे नहीं। ये तो परिवार पहचान पत्र बनने के बाद पता लगा कि 4 लाख रुपया साल का कमाने वाला भी पेंशन ले रहा है, 4.5 भी, 5 भी, 3.5 भी। तो 3.5 लाख से ऊपर के परिवारों की अभी पेंशन हमने काटी है, 30-35 हजार पेंशन कटी है। ये जो शोर मचता कि 2 लाख कुछ कट गई है, 2 लाख परिवार तो हर साल में नॉर्मली पहले भी कटते थे, आज भी ड्यू टू डेथ। मनोहर सरकार ने अंत्योदय की भावना से टीचर्स ट्रांसफर के लिए एक सिस्टम बनाई, जिससे अध्यापक खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्कूलों में डबल डेस्क की सुविधा करने की योजना बनाई है, ताकि प्रदेश के बच्चों का विकास हो सके और बच्चे अपने भविष्य उज्जवल बनाने में कामयाब हो पाए। अध्ययन करने के बाद अभी नहीं, बल्कि बहुत पहले से मैं इन विषयों के ऊपर अपना विचार विमर्श करते हुए अपना मन बनाए हुए था। 1996 से लेकर के 99 तक हमारी सरकार, यानी हम पार्टनरशिप में थे चौधरी बंसलाल जी की सरकार में। उस समय में मैंने ये कहा था कि जो इतनी भीड़ आती है अध्यापकों की, क्योंकि शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा थे, वो हमारी पार्टी से थे, मैं देखता था कि वहाँ बरामदे में, उनके कमरे में भीड़ लगी रहती थी और क्या ट्रांसफर कराना है। अब 80,000 अध्यापक हैं हमारे, 80,000 अध्यापकों में से 2-4 हजार भी इस चक्कर में रहे तो ऐसा लगता है सारा बिल्डिंग भर गई। हमने उस समय कहा कोई सिस्टम बनाइए, और सिस्टम बनाएंगे तो ये सारी भीड़ की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा क्या सिस्टम? मैंने एक ट्रांसफर पॉलिसी की चर्चा उस समय भी की थी, लेकिन उस समय बहुत लोगों को अपील नहीं की वो। फिर मैंने हिमाचल में भी जाके कहा कि इलेक्ट्रॉनिकली हमको एक सिस्टम बनाना चाहिए, आईटी का जमाना है। और मैं संयोग से नरेंद्र मोदी जी के उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से आईटी में 1996 से ही इन चीजों में बहुत आगे बढ़ गया था। हिमाचल में धूमल जी की सरकार थी, मैंने उनके सामने भी रखा, उन्होंने कहा कि भाई शिक्षा मंत्री और उनसे बात कर लीजिए। उन लोगों ने भी माना नहीं। लेकिन अल्टीमेटली जब 2014-15 में मैंने इस विषय को शुरू किया तो मैंने इसको लागू करने के लिए अपने शिक्षा मंत्री जी को कहा, उन्होंने तुरंत मान लिया कि हाँ ठीक है, अब इसको लागू कर सकते हैं। अमला जी थे उस समय भी, लेकिन उस समय चूंकि मेरा रोल दूसरा था तो मैंने स्वयं पॉलिसी बना करके अधिकारियों को, आईटी के लोगों को बुला करके वो पॉलिसी बनवाई, लागू हुई। पहले साल में 93% पीपल, टीचर्स, दे वर सेटिस्फाइड कि उनको पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन का स्थान मिल गया, जिसको जहां चाहिए था वहां मिल गया। केवल 6-7% लोग जो स्पार्शी लोग होते थे, बार बार बहुत घर के नजदीक, शहर के अंदर वो नौकरियां करना चाहते थे, केवल उन्हीं को डिससेटिस्फेक्शन थी। इसको धीरे धीरे हमने लागू कर दिया बाकी चीजों में भी। जब ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ गया तब हमको ध्यान में आया कि आईटी के माध्यम से हम ह्यूमन इंटरफेस के बिना बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। फिर हमने ई दिशा केंद्र हैं, केंद्र सरकार की ओर से भी ये सारे विषय आने लगे, सीएससीज हैं, वीएलईज हैं, और हर चीज को एक इलेक्ट्रॉनिकली या जिसको करना चाहिए डिजिटलाइजेशन का काम जैसे जैसे बढ़ा तो बहुत सरल हो गया कि सारी चीजें आसानी से आगे बढ़ गई। हमें ध्यान में आया कि इसमें से एक रोग जो समाज में बहुत भयंकर है वो है करप्शन का। करप्शन भी इसमें काफी कम हुई, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेस में ही कई तरह के, सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे लोग भी हैं, मध्यम दर्जे के भी हैं, और बहुत ऐसे घटिया दर्जे के भी हैं कि जो हर अपनी कलम के अंदर जो उनकी ताकत है उसको एनकैश करने के लिए करप्शन का धंधा वो करते रहे हैं। इन चीजों पर भी रोक लगी और काम में स्पीड आई। ई फाइलिंग का हमने सिस्टम शुरू किया। अब जो फाइल जिसको कहते हैं ना, सरकार की फाइल सरक सरक कर चलती है, अब वो बिना टाइम लगाए फाइल यहां से दबाई वहां पहुंच गई, वहां से दबाई वहां पहुंच गई, इधर से उधर क्लिक से ही चली गई, और वहां अपना फटाफट जो कुछ उन्होंने उसके बाद फाइल में रिकमेंडेशन करनी है, अप्रूव करनी है, जो कुछ करना वहां से उठी वहां चली गई। तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, फास्ट है, करप्शन यानी नहीं है, पेपरलेस है, यानी हैसल फ्री सिस्टम ये आईटी का बहुत चीजों में लागू कर दिया। हरियाणा और हरियाणा वासियों के हितों के लिए काम कर रही मनोहर सरकार मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही है, जिसके तहत अपने रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण और नागरिकों को बैंक से लोन देने पर काम किया जा रहा है, जिसका सीधा फायदा जरूरतमंदों को मिल रहा है। और हरियाणा तेज गति से विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए
हर रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में हर खेत स्वस्थ खेत मोबाइल ऐप लॉन्च कब हुआ था। इसका सही जवाब है ए 29 अक्टूबर 2021। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से अर्जुन पंडित। अर्जुन, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है सिकंदर सांगवान, जो कि भिवानी से मत्स्य पालन अधिकारी के पद पर काबिज हैं। सुनिए। सिकंदर सिंह सांगवान, जिला मत्स्य अधिकारी भिवानी। सरकार द्वारा PMSY स्कीम, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत खारे पानी में मछली पालन के प्रयास के लिए माननीय मुख्यमंत्री व माननीय मंत्री जी श्री JP दलाल के दिशा निर्देश और प्रयास के माध्यम से ब्लॉक शिवानी और बहल में 2022-23 के दौरान 250 एकड़ में झींगा मछली पालन का कार्य करवाया गया है। मत्स्य किसानों को वहाँ एक मत्स्य किसान कम से कम 7 टन से लेके 8 टन की झींगा मछली पालन की प्रोडक्शन का उत्पादन किया, जिससे उस बंजर जमीन में मत्स्य किसान को कुछ भी पैदा नहीं होता था। सरकार के प्रयास से उस जमीन में कम से कम 25 से 30 लाख रुपए की इनकम मत्स्य किसान ने 4 महीनों के पीरियड में, 4 महीने के टाइम में वो उत्पादन करके अपना अच्छा मुनाफा प्राप्त किया है। और बहुत ही अच्छा प्रयास है माननीय JP दलाल जी का, और वहाँ ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करते हैं। हर जगह डिपार्टमेंट की उपलब्धियों के बारे में गिनवाते हैं, बताते हैं, ज़्यादा किसानों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप झींगा मछली पालन का कार्य शुरू करें, जिससे आपकी आमदनी का स्रोत बढ़ेगा, आपके बच्चे पालन पोषण अच्छी प्रकार से चलेगा। और बेरोजगार युवकों को भी ज़्यादा कहते हैं भाई आप भी इसमें मछली पालन से जुड़ें, जिससे आपको ज़्यादा इनकम होगी और एक रोजगार का साधन आपको प्राप्त होगा। गरवा में भी एक योजना, हाँ, गरवा में भी माननीय मंत्री जी के प्रयास से एक एक्सीलेंस सेंटर, उत्कृष्ट केंद्र खारे पानी का मत्स्य विभाग द्वारा स्थापित किया जा रहा है। अभी उसका प्रोसेस में चला हुआ है। उसके होने के बाद इसके बारे में आगे माननीय मंत्री जी के प्रयास से इसमें भी अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलने की संभावना है। किसानों को फायदा, अंडरग्राउंड पानी है, खारे पानी, उसको ज़्यादा इसमें प्रयोग करके झींगा मछली पालन का करवाया जाएगा और लोगों को, किसानों को ज़्यादा इसका उत्पादन लेकर अपनी आय का स्रोत बढ़ाएंगे। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या पूछे। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल। सेवा भोज योजना की शुरुआत कब की गई थी? ए 18 मई 2014, बी 7 अगस्त 2020, सी 10 जनवरी 2022, डी 1 जून 2018। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।